जय श्री राम। केसरी होम आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मांसपेशियों का दर्द, मस्कुलर पेन, मसल पेन क्या होता है, क्यों होता है। जब हमारी जीवन शैली में निष्क्रियता होती है तो सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं हमारे मसल्स में दर्द होने की। जब हम दिन भर बैठे बैठे ही काम करते हैं तो मसल्स पेन होने की समस्या हो सकती है। हमारी जीवन में बिल्कुल निष्क्रियता है, चलने फिरने का बिल्कुल काम नहीं है, तो हमारी मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, मसल्स में दर्द हो सकता है। हम बिल्कुल भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो मांसपेशियों में दर्द हो सकता है। या कभी कभी हमें कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे डेंगू है, मलेरिया है, ऐसी कुछ बीमारियां हैं, ये बीमारी हो जाती हैं तो उसके बाद भी हमारी मसल्स पेन होती है, मसल्स में पेन होता है। लेकिन सबसे बड़ा कारण है हमारी निष्क्रियतापूर्ण जीवन शैली ही सबसे बड़ा कारण है मांसपेशियों में दर्द होने का, मसल्स पेन होने का। तो हमें मसल्स पेन न हो इसके लिए क्या करना चाहिए। वैसे मसल्स पेन जो है हर उम्र में होता है, बच्चे को हो सकता है, बूढ़ों को, जवान को, सबको ही मसल पेन होता है। ज़रूर ही कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसके कारण आपकी मसल्स मजबूत रहें और मसल्स में पेन न हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपके मसल्स अगर आप सही हैं तो उसमें अच्छी तरह से रक्त का फ्लो हो रहा है, पूरी तरह से आप जो है उन मसल्स को खींच रहे हैं, तान रहे हैं, मोड़ रहे हैं, तो आप जो है आपकी मसल्स पेन नहीं होगा, मांसपेशियां जो है मजबूत रहेंगी और आपको कभी भी दर्द नहीं होगा मस्कुलर पेन, मसल्स पेन का। इसके लिए आपको अपने शरीर को तानना होता है, मांसपेशियों को मतलब खींचना होता है और ढीला छोड़ना होता है। जब आप अपनी मांसपेशियों को खींचेंगे और ढीला छोड़ेंगे तो वो जो है पूरी तरह से उसमें रक्त का फ्लो आएगा और आपकी मांसपेशियां जो है मजबूत रहेंगी और आपको जो है ये मांसपेशियों का दर्द नहीं होगा, थकावट नहीं होगी। अगर आपकी मांसपेशियां मजबूत हैं, सशक्त हैं, तो आपको थकावट भी नहीं होगी और कार्य क्षमता भी आपकी बेहतर हो जाएगी, आपकी मांसपेशियां अगर बेहतर हैं तो इसके लिए आपको कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करनी है। तो मैं बताता हूँ कैसे करना है। अपने स्थान पर ऐसे बैठे बैठे आप देख सकते हैं मांसपेशियों को, जो इसमें सिर्फ आपको जो है अपने शरीर को खींचना है और ढीला छोड़ना है। तो एक पहले बता देता हूँ, इस तरह से आपने घुटना मोड़ा, पैरों के नीचे इस तरह ग्रिप बनाया और सामने ताना, इस तरह से पैर सीधा। इस तरह से नहीं करना, मुड़ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं। पूरी मांसपेशियां आपकी खिंच रही हैं, आपको कभी भी थकावट नहीं होगी। ये करें, यही क्रिया आपको जो है बाएं पैर से भी करना है, सामने और तान दिया इस तरह से। ये हुआ। वैसे मैंने सूक्ष्म क्रियाओं के नाम से वीडियो डाल रखी है, उसका मैं लिंक भी दे दूँगा। तो फिर मैं यहाँ पर कुछ बता रहा हूँ तो आपकी मजबूत मांसपेशियों के लिए इस तरह से आपको जो है नीचे दबाना है, घुटने पर इस तरह से हाथ से ग्रिप बनाया, घुटने को नीचे आसन पर दबाया और इधर सीने की तरफ लगाया। इस तरह से सूक्ष्म क्रियाएं करनी है। और अब जो है दाएं हाथ घुटने के नीचे, बाएं टखने के नीचे और दाएं बाएं जुड़ाना है, बाएं पैर का पंजा तना हुआ है, ये आपको करना है। वापस आ जाएं, बाएं पैर से भी इसी तरह से करना है। मैं दूसरी तरफ से भी नहीं दिखा रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। अब जो है कुछ जो है आसन करेंगे खड़े होकर के, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। तो आपको जो है सामने ले जाएं, हाथ हथेलियाँ सामने करनी और नीचे करनी। अब जो है मुट्ठियाँ बंद और घुमाना है इस तरह से। हाथ में प्रभाव महसूस किया जा सकता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करते जाना है। आ जाएं वापस। इसके बाद आप घुटनों में कंधों जितना फासला, हाथ दें सामने और बाईं तरफ, दाईं तरफ जाएं अधिक से अधिक और बाईं तरफ भी। मजबूत मांसपेशियों के लिए, मजबूत मसल्स के लिए करते जाएं। मैं यहाँ पर इस आसन के बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले वीडियो डाल रखी हुई है, उसका हम लिंक दे देंगे, पूरी जानकारी आप वहाँ से ले लेंगे। यहाँ पर आप मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ।
इसके बाद करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन मांसपेशियों के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है और आपके पैर से लेकर के पैर के छोटी उंगली से लेकर सिर तक की सारी मांसपेशियां आपके प्रभाव में आती हैं। पूरी तरह से उनमें रक्त का संचार अच्छी तरह से होता है, खिंचती हैं और हमारी मजबूत मांसपेशियों के लिए यह आसन बहुत ही लाभदायक है। इस तरह से आप एड़ी पंजे मिलाएंगे, इस तरह से आप इसमें हथेलियाँ उंगलियाँ आपस में इस तरह मिला देंगे, श्वास भरते ले जाएंगे ऊपर और ताने, पंजों के बल आ जाएं। ताड़ासन, शरीर की पूरी मांसपेशियां खिंचती हुई धीरे धीरे वापस। अब आप जो है एड़ी पंजे ऐसे मिले हुए, भुजा ऊपर और दाईं तरफ झुकेंगे। पूरे समझ लीजिए यहाँ से यहाँ पूरी बाईं तरफ जो है जंघा से लेकर के ऊपर हाथ तक की पूरी मांसपेशियां आपकी खींच रही हैं। स्पाइन के में भी जो मांसपेशियां हैं उन पर भी प्रभाव महसूस किया जा सकता है। और इस तरह से बाईं तरफ भी तानते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आ जाए वापस। अब आप करेंगे त्रिकोणासन। पैरों में कंधों से अधिक फासला, श्वास भरते हुए दाएं भुजा ऊपर, ताने ऊपर की भुजा ऊपर, नीचे की नीचे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बाएं बगल से झुक जाएंगे। ज़बरदस्त प्रभाव आपकी मांसपेशियों पर। धीरे धीरे वापस, ताने हाथ ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे और हथेली पलटते हुए धीरे धीरे वापस। इस तरह से श्वास भरते हुए बाएं भुजा ऊपर, ताने ऊपर वाली भुजा ऊपर, नीचे वाली नीचे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं बगल से झुकेंगे। धीरे धीरे वापस। थोड़ा मतलब आपको रुकना है, मैं यहाँ पर ज़्यादा देर रुक नहीं रहा हूँ। वीडियो हमने और पहले सबकी डाली हुई है, उसके लिंक दे देंगे, पूरी जानकारी वहाँ से आप ले सकते हैं। पैरों में कंधों जितना फासला, श्वास भरते हुए भुजाएं ऊपर, हथेली का रुख बाहर की ओर और ताने। उंगलियां कंधों पर और बड़े से बड़ा सर्कल बनाएं। आगे आते हुए कोहनियाँ मिलाएं, ऊपर तक ले जाएं। स्कंद चालन। कंधों की मांसपेशियां आपके प्रभाव में आ रही हैं। पीछे गर्दन की और स्पाइन वाले सर्वाइकल वाले क्षेत्र की पूरी मांसपेशियां आपकी प्रभाव में आ रही हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी। आ जाए वापस, अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब करेंगे सुप्त वज्रासन। ज़बरदस्त, इससे मांसपेशियां आपकी मजबूत होती हैं, लेकिन ज़रा ये थोड़ा कठिन अभ्यास ज़रूर है, लेकिन असंभव नहीं है। इसमें क्या करेंगे, आप वज्रासन में बैठेंगे, पीछे जो है पैर खोल देंगे और नितंब आपके आसन में लग जाएं। आप देख सकते हैं। अब जो है आपने जो है टखने पकड़े, दाहिनी कोहनी आसन पर, बाएं भी आसन पर स्टैंड बनाए और धीरे धीरे जो है लेट जाएं आसन पर, भुजाएं ऊपर ताने। ज़बरदस्त प्रभाव आपकी मांसपेशियों में, मजबूत मांसपेशियों के लिए। धीरे धीरे आ जाएं, हाथों के इस तरह से उंगलियां फंसा दें और तकिया बना दें। आपके पूरे स्पाइन की जो मांसपेशियां हैं, पेट की मांसपेशियां हैं, आपकी छाती की जो मांसपेशियां हैं और पैर के उंगलियों से लेकर के घुटने और नितंब तक महसूस किया जा सकता है प्रभाव मांसपेशियों पर। और पूरी स्पाइन आपकी मजबूत होती हुई स्पाइन की मांसपेशियां भी धीरे धीरे इस तरह से भुजाओं को ऊपर फैलाएं, ताने और जिस तरह से गए थे उसी तरह से वापस आ जाएं। ये लीजिए, अब करेंगे आप भुजंगासन।
पेट के बल लेट जाएं, माथा आसन पर। पंजे तने हुए, पूरी मांसपेशियाँ प्रभाव में आती हुई, मजबूत होती हुई। धीरे धीरे वापस। अब पंजे खड़े, भुजाएं कंधों के साथ, गर्दन मोड़ें और भुजाएं सीधी। थोड़ी दाएं कंधे पर, बाएं दाएं बाएं। धीरे धीरे वापस। इस तरह से आ जाएं, पीठ के बल। एड़ी पंजे मिलाएं, भुजाओं को ले आए सिर से ऊपर और नाभि को केंद्र मानकर दाने विपरीत दिशा में शरीर को श्वास भरें और दाने पैर को नीचे और हाथ भुजाएं ऊपर। पूरे शरीर की मांसपेशियां प्रभाव में आती हुई, खींचती हुई। जो लोग खड़े होकर ताड़ासन नहीं कर सकते हैं वो लेटे लेटे इस तरह ताड़ासन करके अपनी मांसपेशियों को मजबूत करें। और इसमें एक बात का ध्यान रखना, जब आप एक्सरसाइज कर लेते हैं उसके बाद थोड़ी देर जो है शवासन में ज़रूर लेटें, शांत रहें। और जब शवासन में आप लेटे होते हैं तो आप मन में अपने मस्तिष्क को ये मैसेज दें कि मैं स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ, निरोगी हूँ, मेरी मांसपेशियाँ जो हैं सशक्त हो रही हैं, पावरफुल हो रही हैं। 2 मिनट आप शवासन कीजिए और उसके बाद आ जाएं वापस। तो दोस्तों, ये था छोटा सा प्रयास मेरा कि आपकी मांसपेशियां कैसे मजबूत हों। अगर आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं तो आप पूरे दिन ऊर्जावान रहते हैं, आपकी कार्य क्षमता बेहतर होती है, थकावट नहीं होती है। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, दिक्कतें होती हैं लोगों को, वो नहीं होंगी आपकी मांसपेशियाँ अगर मजबूत हैं। तो ये कुछ अभ्यास मैंने बताए मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, उनमें रक्त का फ्लो, रक्त का संचार बेहतर तरीके से हो और आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे। इसके लिए एक छोटा सा मेरा प्रयास था। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट इजाज़त देता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।